छोटा सा भी वर्कर उनके पास जाता है, उसकी बात सुनी जाती है और उसकी समस्या का निदान माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स वो करना चाहते थे, इस वजह से मंत्रिमंडल का गठन करना बहुत ज़रूरी था। मांझी जी द्वारा प्रेशर दिया जा रहा था, प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी, वो कहीं से वर्तमान की परिस्थिति में वो उचित नहीं था। बहुत सी पार्टियाँ ऐसी होते जा रही हैं जो जात पात को बढ़ावा दे रही हैं और इससे बिहार का जो विकास है वो बाधित हो रहा है, लोग जातियों में बंटते जा रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार में कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जब चाहें जिसको मंत्री बना देते हैं, जब चाहें जिससे इस्तीफा भी ले लेते हैं। लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से बिहार में अब कहा जाए कि एक तरह से कुछ भी प्रभाव नीतीश कुमार पर नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद लगातार नीतीश कुमार से जो है बात करते रहे और मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के जो है उनसे चर्चा भी करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के कानों तक जो है वो जो नहीं पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस विधायिका प्रतिमा दास जी। क्या लगता है आप लोगों को नीतीश कुमार तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सभी सहयोगी दलों को बराबर मान सम्मान देते हैं और एक छोटा सा भी वर्कर उनके पास जाता है, उसकी बात सुनी जाती है और उसकी समस्या का निदान माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल का दबाव आप लोग बनाते रहें, आप लोगों की बात नहीं सुनी गई, लेकिन मुख्यमंत्री जब चाहे मंत्री बना दिए, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, दबाव नहीं बनाया जाता है, सहयोगी दल कभी दबाव नहीं बनाते हैं और जिस तरीके से अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, तो वैसी परिस्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री संतोष मांझी जी ने जिस तरीके से और आनन फानन में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स वो करना चाहते थे। इस वजह से मंत्रिमंडल का गठन करना बहुत ज़रूरी था और मेरे ख्याल से श्री रत्नेश सदा जी उनसे बहुत ही बेहतर और बहुत ही सीनियर प्रतिनिधि हैं और मेरे ख्याल से मैं एक दलित हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि रत्नेश सदा जी संतोष मांझी जी से अच्छा काम करेंगे। ये बातें अब समझ में आई क्योंकि पहले भी रत्नेश सदा को जगह मिल सकती थी कैबिनेट में, लेकिन देखिए, नहीं, अवसर की बात नहीं है, बात है राजनीतिक पार्टी और सहयोगियों को भी मान सम्मान राजनीति में दिया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सभी सहयोगियों को, जो भी घटक दल सरकार में शामिल हैं, उनको मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल किया है और जिस तरीके से मांझी जी द्वारा प्रेशर दिया जा रहा था, प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी, वो कहीं से वर्तमान की परिस्थिति में वो उचित नहीं था। तो अब उसको छोड़ दिया जाता तो इनके पास कहने के लिए होता है कि एक महादलित समाज के लोग से इस्तीफ़ा ले लिया गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इस्तीफ़ा दबाव बना के तो माननीय मुख्यमंत्री जी लेते, वो तो इस्तीफ़ा जा कर के संसदीय कार्य मंत्री जी को दिए। तो कहीं ना कहीं संतोष मांझी जी एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने के मूड में थे, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल का गठन करके पूर्ण विराम लगा दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह भी है कि जब जीतन मांझी महागठबंधन से अलग हुए तो लेफ्ट पार्टियां उनके समर्थन में उतरी। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर उनको किसी चीज़ को लेकर के नाराजगी थी तो महागठबंधन में बात रखते, लेकिन मांझी जी की तरफ से यह कहा गया कि हम नीतीश कुमार के अलावा नहीं किसी से कुछ बातचीत करना उचित समझ रहे थे। हालांकि जो पार्टी के अंदर विलय की बातें चल रही थी, इस बात को हम किससे जिक्र करते, लेकिन आप कह रही हैं कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स से कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि विलय की जहाँ तक बात थी, माननीय जीतन राम मांझी जी जदयू के ही अंग थे और श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि वो जब से आए हैं कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं, महागठबंधन में है, गठबंधन में आकर के आप सीट शेयरिंग के माध्यम से चुनाव जीत करके आ रहे हैं, तो इसमें गलती क्या है? छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका सिर्फ उनके वजह से, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, मैं इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत सी पार्टियां ऐसी होते जा रही हैं जो जात पात को बढ़ावा दे रही हैं और इससे बिहार का जो विकास है वो बाधित हो रहा है, लोग जातियों में बंटते जा रहे हैं, विकास एक तरफ हो गया है और जातियाँ ऊपर चली आई। तो ये बिल्कुल ही गड़बड़ बात है, बहुत ही गलत बात है और इससे बिहार का कहीं हित नहीं होने वाला है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के विचारधारा को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ती है और कांग्रेस पार्टी का यही नीति है कि किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनका एक ही धर्म है, वो राष्ट्रवाद है। उनका ना कोई धर्म है ना कोई जाति है,
लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं किसका किसका नाम ले, वही बीजेपी में तो बहुत लोगों का विलय ही हो गया, विलय करवाया ना बीजेपी तो किसी को खड़ा भी नहीं होने दे रहा। लेकिन आपको प्रेम से यदि ये कहा भी गया होगा तो आप तो जदयू के ही अंग थे, तो इसमें बुराई क्या थी, विलय कर लेना चाहिए था। कर लेना चाहिए था। लेकिन अब आप जब अलग हुए हैं, ये आपका रास्ता है और आपकी मंजिल है, अब आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तो अब माननीय मांझी जी ही बताएंगे। तो ऐसे में तो कांग्रेस का भी बिहार में मैडम देखा जाए तो कुनबा बहुत ही सिमट के रह गया है। जी नहीं, तो क्या नीतीश कुमार इस बात को मानेंगे, क्या लगता है? नहीं, देखिए क्योंकि कांग्रेस समंदर है ना, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस समंदर है और जब समंदर शांत हो तो उसको ख़त्म, उसको मतलब छोटा नहीं मान लिया जाता है। समंदर समंदर होता है और कांग्रेस पार्टी समंदर की तरह है। इसका देश के विभिन्न कोनों में, गांव-गांव में कहीं भी जाइएगा आपको एक कांग्रेसी मिल जाएगा। तो कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी नहीं है, कांग्रेस समंदर है और कांग्रेस का अपना विचारधारा है। कांग्रेस देश के लिए जीती है और देश के हृदय में कांग्रेस बसता है। तो क्या अब आप लोग मंत्री कैबिनेट विस्तार को लेकर के अब संतोष कर लिए? अब ऐसा कुछ देखिए संतोष की बात नहीं है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि यदि उसको लगता है कि हमारे सहयोगी दल राष्ट्र हित में, राज्य हित में अच्छा काम कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल और मंत्री पद कोई मायने नहीं रखता है। कांग्रेस के लिए जनता और जनता का अभिमान, मान सम्मान और उसकी रक्षा, ये सर्वोपरि है कांग्रेस पार्टी के लिए। जितना मांझी ने जब महागठबंधन में थे उसी समय उन्होंने अधिकारियों को लेकर के भी बातें कही थी कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, शिक्षा व्यवस्था जो है चौपट होता जा रहा है, करप्शन चरम पर है। तो क्या आप भी मानती हैं इस बात को? देखिए पदाधिकारी जो गड़बड़ करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से भी मॉनिटरिंग करते हैं और ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में पता चलता है उनको सज़ा नहीं मिलती है, उनको दंडित नहीं किया जाता है। और माननीय जीतन राम मांझी जी हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, निश्चित रूप से उनको इस तरह की कोई समस्या थी या फिर उनको ऐसा लगता था, उनको बैठ कर के इन सब मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी। राजद विधायक हैं ऋतुराल यादव, उन्होंने रामायण को लेकर के टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में देखिए इस सब बातों पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत राय है, स्वतंत्र है हर आदमी अपनी बात को रखने के लिए, इस पे कोई कमेंट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस विधायिका प्रतिमा दास का। इस पर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।